और अब खबर आपको दिखाएंगे चक्रवाती तूफान ताउते की, जो कि लैंडफॉल करने वाला है गुजरात में। तो ताउते तूफान ने महाराष्ट्र में असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में अंधेरा छाया है और भारी बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे मुंबई के जहां पर सड़कों पर पानी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी और बारिश होगी। महाराष्ट्र में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज हवाओं के कारण मुंबई में कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। और आपको ये भी बता देते हैं, चक्रवाती तूफान से महाराष्ट्र में जहां हालत खराब है और हालात भी खराब हैं, मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही है, कि जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। आपको 8 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जो इस चक्रवाती तूफान ताउते के आक्रोश से परेशान है, जिसमें आप लगातार जानते ही हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा जहां पर लोगों की जान भी गई। और साथ ही आपको बता दें, अब सबकी निगाहें गुजरात पर टिकी हैं, जहां पर इस चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल है। 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही जा रही है। वहीं लगातार आप ये भी देख रहे हैं, बीते 3 दिनों में मीटिंग्स का दौर जारी है। कोशिश लगातार यही कि इस चक्रवाती तूफान से होने वाले नुकसान को किसी ना किसी तरह कम किया जाए, और अगर जान बचाई जा सके उसके लिए पूरी तरीके से जान बचाना प्राथमिकता, और उसके लिए तैयारी की गई है। आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र में इस चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया है। मुंबई की अगर बात करें तो लगातार भारी बारिश, तेज हवाएं, अंधेरा छाया हुआ है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है और तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के संपर्क में हैं। पहले वो तैयारियों का जायजा ले रहे थे, अब उद्धव ठाकरे से मौजूदा हालात क्या हैं उसके बारे में जानकारी ली गई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बता दें, एनडीआरएफ की कई टीमें या तो तैनात की गई हैं अलग अलग राज्यों में, या फिर उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। और मुंबई की अगर बात करें तो कई इलाकों में लगातार आपको ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ भी गिरे हुए हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें हैं। साइन बस डिपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अंधेरी इलाके में जल जमाव है। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ है। राजीव, आपके पास, राजीव अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो इस वक्त का क्या है लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए अदिति, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये जारी किया था कि अगले 2-3 घंटे, 3 बजे के करीब उसने बुलेटिन ये जारी किया था कि अगले 2-3 घंटे में तेज हवाएं चलेंगी, बरसात होगी। बरसात कई इलाकों में पूरी तरह से तेज है और तेज हवाओं के साथ है। लेकिन फिलहाल मैं मुंबई के परेल इलाके में हूँ। परेल इलाके में हालांकि तो उतनी तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन बरसात जरूर हो रही है। ऐसे इलाकों में जिस तरीके से जो निचला इलाका है, परेल का जो निचला इलाका है, उसमें भारी जल जमाव है। एलिफिस्टन का इलाका हो या भारत माता का इलाका हो या बाकी और हिंद माता का इलाका हो, उन इलाकों में भारी पानी भरा हुआ है और वहाँ उस इलाकों को रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो तटीय इलाके हैं, उन तटीय इलाकों में भी ये वो हालात यही है कि तेज हवाएं चल रही हैं, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। और उन हवाओं के चलते जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसे बंद कर दिया गया है, यातायात के लिए बंद कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि जब तक तेज हवाएं चल रही हैं वहाँ कई दुर्घटना होने की आशंकाएं हो सकती हैं, इसलिए उन बांद्रा वर्ली सी लिंक से आवाजाही बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख रही होंगी मेट्रो ट्रैक है,
मेट्रो ट्रैक क्योंकि यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग 20 से 22 फीट की ऊंचाई पर है। इस ट्रैक पर MMRDA ने जो मोनोरेल जो चल रहा था, मोनोरेल की जो ट्रैक है, उस मोनोरेल के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस मोनोरेल का नुकसान होने की आशंका थी, लिहाजा मोनोरेल के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। अभी तक जो महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र प्रशासन के आंकड़े हैं, प्रशासन के मुताबिक तटीय इलाकों में लगभग 800 लोगों को, 800 परिवारों को वहां से दूर निकाल लिया गया है, एविक्यूएट कर दिया गया है। रायगढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई है इन्हीं तेज हवाओं के चलते। हवाएं ऐसी हैं कि कुछ देर के बाद फिर से तेज उसी तरीके से उसी रुख में चलती हैं। मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, लिहाजा वहाँ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। इलाकों में कई इलाकों के जो यातायात है, रोड्स को वो बंद कर दिया गया है। हालांकि BMC के कर्मचारी पूरी तरह से जल निकासी के काम पे लगे हुए हैं। BMC के कई कर्मचारी अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से जल निकासी के साथ साथ जो लगभग पश्चिमी उपनगर में 60 पेड़ जो अलग से अपरूट हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह से रास्ता दुरुस्त करने के लिए, उन्हें काटने के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा पूर्वी जो उपनगर है वहाँ भी यही कमोबेश हालात है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरीके से चक्रवात का असर है, चक्रवात का असर मुंबई के कई इलाकों में तो साथ साथ है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इसका असर भरपूर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बात के लिए मुस्तैद कर दी गई है, इस बात की ताकीद कर दी गई है कि लोग अपने घरों से ना निकलें, बेवजह लोग अपने घरों से ना निकलें, इसलिए क्योंकि ये मुसीबत कहीं हो सकता है कि कई अलग रूप ले ले, और इस हिसाब से लोगों को ताकीद कर दी गई है। इसके अलावा अदिति, मैं ये बात और भी आपको बता दूं, राजीव रंजन, अमित राम से मैं आपसे अपडेट लूंगी जी। आगे मैं आपसे महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट भी लूंगी। राजीव, एक जल्दी से अपडेट अमित राम से लेना चाहती हूं। अमित, लगातार जिस तरह से राजीव भी बता रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग घरों से ना निकलें। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ ये ताउते तूफान है। लोग खुद कितना सजग हैं इस तूफान के खिलाफ? ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, क्या एहतियात बरतने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं? और कई जगह जल जमाव की बात कही जा रही है, साइन बस डिपो में कुछ क्षति हुई है, उसे लेकर भी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरे सहयोगी राजीव जी ने आपको बताया, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो सुबह से तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ बारिश हो रही है, इससे जो लोग हैं और कोरोना को देखते हुए भी लोग हैं जो काफ़ी कम है, जो बाहर आ रहे लोग सतर्क हैं। मैं आपको सबसे पहले दृश्य दिखाना चाहता हूँ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की। मैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा हूँ मुंबई के। आप देख सकते हैं जो समुद्र में जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ है, समुद्र का जो पानी है वो पूरा की पूरा तरह से बाहर आ रहा है। मैं आपको बता दूँ यही गेटवे ऑफ इंडिया से मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ समुंदर से, लेकिन आगे जाना मैं आपको बता दूँ बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। और जिस तरह से लहरें आ रही है, लहरें जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये जो दृश्य बहुत ही खतरनाक है कि थोड़ा सा भी आगे चले जाए। और जो लोग हैं काफ़ी सतर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया पर मैं आपको बताऊं कि किसी का भी आना जाना मना है, और लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये देखते हुए कि जिस तरह से सुबह से जो हवाएं चल रही है, जिस तरह से सुबह से जो बारिश हो रही है गेटवे ऑफ इंडिया पे, मैं आपको अभी भी बताऊं कि बहुत ही तेज़ बारिश है और हवाएं बहुत ही तेज़ चल रही है। और समुद्र का जो पानी है हाई टाइड है इस वक्त, और पानी जो है बहुत ही तेज़ी से बाहर आ रहा है। और हम इतने दूर खड़े होते हुए फिर भी आपको ये दृश्य दिखा रहे, लेकिन आगे चल मैं आपको बताऊं कि किसी खतरे से खाली नहीं है। जो पुलिस है वो भी सतर्क है। मैं आपको बता सकता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पर पुलिस की भी काफ़ी सिक्योरिटी है, जो कि लगातार घूम रहे हैं। और ऐसे कई इलाके हैं मुंबई के जहाँ पर पानी भरा हुआ है, झाड़ गिरे हुए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की ऐसी कई गलियाँ हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, और लोगों का आना जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। और लोग भी आपको सतर्क है मुंबई में। आपको बता दूँ कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस सुबह से जो हालात है मुंबई में वो काफ़ी ख़राब है। उस हालात को देखते हुए जो लोग हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। राजीव रंजन, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय इलाके जो है महाराष्ट्र के, वहां पर नुकसान की बात कही जा रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन मुंबई में, तो जिस तरह से तेज हवाएं, अंधेरा, जल जमाव, जो बस डिपो पर क्षति हुई है, जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अदिति, जिस तरीके से अभी जो डिफेंस की तरफ से एक जो सूचना आई है, जिसमें
खास करके जो किया गया था कि जो बैराज है जो 135 लोगों को लेकर जो समुद्र में था और गेल कंस्ट्रक्शन का था, वहाँ जो 8 नॉटिकल माइल से लोगों को जो उसने बचाने के लिए, देखिए अदिति जिस तरीके से हवाएं हैं वो साफ साफ दिख रही हैं, बचाने के लिए वहाँ से निकल चुका INS कलकत्ता। हालांकि अभी तक जो SOS दिया गया था जो गेल कंस्ट्रक्शन के जो बैराज से, उसके जरिए SOS दिया गया था कि आखिर चक्रवात में वो फंसा है, किस इलाके में फंसा है, इस बात को लेकर INS कलकत्ता वो निकल चुका है, वहाँ उनके नज़दीक पहुँच रहा है। लेकिन जो समुद्री चक्रवात है और चक्रवात में फंसे होने के चलते जो समुद्र का जो नेचर है वो काफ़ी रफ़ कहा जा सकता है। ये जो जिस तरीके से तेज़ हवाएं चलती हैं, लहरें ऊंची उठती हैं, तो समुद्र को रफ़ कहा जाता है और उसी रफ़ समुद्र में INS कोलकाता उन तक पहुंच रहा है। 137 लोग हैं उस बराज में और उस बराज में से लेकर निकलने के लिए तैयार हैं। वो एक तरह से इसे एक दाव कहा जाता है, छोटी नौका कही जाती है और इस नौका में 137 लोग मौजूद हैं और उन्हें बचाने के लिए INS कलकत्ता जो कि नौसेना का शिप है वो निकल चुका है और वो वहाँ करीब करीब पहुँच रहा है। इसके अलावा अदिति, मैं महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों की मैं बात बता दूं, रायगढ़ में ये सबसे ज़्यादा असर आ रहा है, रत्नागिरी में ये सबसे ज़्यादा असर आ रहा है। इसके अलावा पालघर का इलाका है जो कि समुद्र से नज़दीक है, वहाँ भी ये असर दिख रहा है। ताउते तूफान का जो चक्रवाती तूफान का वो असर दिख रहा है। कल ये असर और पालघर के इलाकों में और ज़्यादा दिखेगा क्योंकि जब वो पोरबंदर की तरफ वो लैंड करेगा और ये चक्रवात जब ज़मीन से टकराएगा तो हो सकता है कि ये जो पालघर का इलाका हो या थाने का इलाका हो, उस इलाके में इसका असर और भी ज़्यादा आएगा। मुंबई में असर अभी तक फ़िलहाल बरकरार है और हो सकता है कि जब समुद्र चक्रवाती जो ज़मीन से टकराने के बाद भी यही कमोबेश स्थिति है। हालांकि अभी तक आंकड़े ये जारी नहीं किए गए हैं मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कि इस जो लगभग पश्चिमी और मध्य और पूर्वी उपनगर में जो पेड़ों के अपरूट होने के से नुकसान कितना हुआ है, किसी की जान माल की हानि हुई है या नहीं, ये अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कई लोगों के लिए चोटें और कई लोगों को कुछ और नुकसान भी हुआ होगा। कई जो पेड़ जो है जो कि सीधे सीधे गाड़ियों पे जो गाड़ियां पार्क की गई थी उन पे गिरी हैं, तो इसलिए कुछ नुकसान जरूर हुआ है। इसके अलावा डोंबिवली में जिस तरीके से पेड़ अपरूट होकर यानी ज़मीन से उखड़ करके सीधे हाई टेंशन वायर पर गिरा था और इसके बाद वहाँ काफ़ी हाई टेंशन वायर जो जलती हुई तस्वीरें हमने देखी थी और जलती हुई तस्वीरें जो हमने अपने जी न्यूज़ पे दिखाए थे स्कूल से भी, उसके बाद ये राजीव, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आगे अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे राजीव रंजन और अमित राम से। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.